तो मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बिनिश? हाँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ, सबसे कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हामी भर ली, जिसकी मुझे कुछ मतलब समझो कि 100% उम्मीद नहीं थी। मुझे डाउट था कि तुम मना कर दोगी। उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी मैं हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं बात क्या करूंगी, लेकिन फिर भी हाँ। चलो, अब जाहिर सी बात है, अब तो। हाँ। और तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ट फ्रेंड का है। तो मैंने कहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो शुरू से मेरी रही है, जिसके साथ हमेशा हर तरह का सीक्रेट और हर तरह की हमने जो है ना हरकतें की हुई हैं मिलके सारी के सारी चीजें, तो वो तुम हो। तो तुम्हारा होना बनता है कि लाजमी तुम्हें होना चाहिए। अच्छा, मैं ऑन एयर बहुत दफा ये बात बता चुकी हूँ बिनिश कि हमारे घर पे तुम्हें याद है कि पापा मूवीज नहीं देखने देते थे, बड़ी पाबंदी होती थी। और मैंने ज्यादातर मूवीज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे देखी हैं। तो ये इस तरह का एक इंट्रोडक्शन जो है ना लिसनर से तुम्हारा पहले हुई से हुआ है। कि हमेशा हम ये तो है कि हम लोग। हाँ। और ये चीज मुझे आज तक मैं अपने बच्चों को भी बता रही होती हूँ कि हम लोग जब भी यहाँ पर बचपन में हम लोग कजिन्स वगैरह का होता था, तो हम लोग एक दूसरे के घर रुकने का, ये चीज के हम लोग वहां रुकने, कभी तुम यहाँ पर रुकने हमारे घर आ रही हो, तो वो वाला टाइम आज तक हम लोग मिस करते हैं। और ये चीज आजकल के बच्चों के नहीं रही है। बच्चों के गेम्स और चीजों ने ये सब चीजें खत्म कर दी है, लेकिन हम लोगों का ये बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। टाइम पीरियड वो गोल्डन टाइम पीरियड कहेंगे कि वो वाला अब नहीं रहा वक्त। बच्चों आजकल के बच्चों का नहीं। सही बात है। लेकिन ये कि हम लोगों का खैर बहुत बहुत ज्यादा वो हम मिस करते हैं। और मैं बच्चों को भी बता रही होती हूँ कि देखो वो वाला टाइम बिल्कुल बस यादें ही रह गई। हाँ। लेकिन यही होता था मेरा, तो अगर देखा जाए ज्यादातर टाइम तुम्हारे घर पे गुजरता था। हम लोग हर हफ्ते तुम्हारे घर आते थे। हर हफ्ते तुम्हारे घर आते थे, मौका चाहिए होता था। हाँ। और तुम तकरीबन हर हफ्ते मेरी अम्मी से बोलती थी कि नहीं छोड़ देना, प्लीज प्लीज छोड़ दे। हाँ। और फिर मैं तुम्हारे घर पे रहती थी। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी तुम लोग आ रहे हो तो बस ये कि मौका चाहिए, बस बड़ों से बोल दिया कि बस प्लीज इसको यहाँ छोड़ जाएं, ये यहाँ रुक जाएगी, बस प्लीज आप प्लीज। एक दिन की बात है, और एक दिन जो है बाद में 2-3 दिन बन जाए कुछ हो तो फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता था। तो हम लोग साथ मिलके मूवीज देखते थे, साथ मिलके इतना सब कुछ खाते पीते थे। और मुझे आज तक याद है मामू का कि वो एक के बाद एक चीज मंगवा रहे होते थे कि अब ये खा लो, अब ये खा लो। अब्बू का तो ये बातें भी हम लोग यही बात कर रहे होते हैं। कभी हम लोगों की एक चीज के बाद दूसरी चीज, आइसक्रीम चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, और एक हम लोगों का वो वॉक पे जाना, और फिर हम लोग मतलब ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। हमने बहुत तफरियां की हैं साथ में ना। और वाकई मतलब सोचो तो हमारे बच्चों के पास वो बिल्कुल भी नहीं है किसी तरह की वो फैसिलिटी। मेरे तो बच्चे बिल्कुल ही दूर हैं सबसे। हाँ बिनेश, बात है यही है अब तो। और ये तो इतने अरसे के, अब ये जो तकरीबन ये कुछ महीने क्या, अब तो तकरीबन 1 साल होने वाला है जो बच्चे अपने घरों में बिल्कुल बाउंड होके बैठ गए, स्कूलिंग और ये सब रुक गया। ये भी बहुत ज्यादा बच्चों के लिए बहुत टाइम अजीब सा गुजर रहा है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए। लेकिन ये कि वो बस हमारा खैर टाइम तो खैर बहुत ही वो बड़ा ऐसा बहुत रहा, अच्छा बेस्ट टाइम था वो हमारा ना, और जो हमने गुजारा है। बिल्कुल साथ में मूवीज। अच्छा, उस जमाने में मूवीज का इतना क्रेज हुआ करता था लोगों को कि जैसे जैसे कोई मूवी आ रही होती थी उस वक्त फौरन से वो मूवी देखनी है। और साथ वो साथ और घर पे हमने लाजमी देखनी होती थी। अगर अब याद करो तो अब तो अरसा हो गया, कोई मूवीज के नाम भी नहीं पता। और नहीं पता। और पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन ये कि हम लोग उस चीज को एंजॉय करते थे। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब ये सब चीजें बढ़ गई हैं हमारे दरमियान। लेकिन हम लोग बस वो चीजें, बताओ अब कहाँ हम लोग, मूवीज का नाम भी नहीं मुझे इतने ज्यादा नहीं पता होते अब। लेकिन ये कि कभी कभार कुछ बच्चों से सुन लिया, किसी से। लेकिन वो वाला जो टाइम है ना, वाकई मतलब उस वक्त हम लोगों ने हर चीज को एंजॉय किया है। हर चीज को एंजॉय किया, सही बात है। हर चीज को एंजॉय किया। मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग की स्कूल लाइफ है तो उसको हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हम लोगों ने अपनी कजन्स वगैरह के साथ बहुत एंजॉय किया, मतलब बहुत। और बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ, हर चीज को हमने बहुत अच्छे से गुजारा। बिल्कुल। और वो जब मैं तुम्हारे घर पे रुक रही होती थी तो पूरी पूरी रात हमारी बातें चलती रहती थी, बातें खत्म नहीं होती थी।
उसी में सुबह हो जाती थी, और उसी में जब अम्मी उठती थी अम्मी कहती थी तुम लोग सो जाओ, सुबह में तुम लोगों से फिर उठा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग फिर ढाई डर के हमारे उठते भी थे, क्योंकि पता है फिर अम्मी से डांट पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो बाकी मुझे इतने दिन मिस मैं करती हूँ वो पिकनिक्स पे जो हम लोग जाया करते थे, और बस में सब लोग मिलके एक साथ, सारे के सारे कजन्स और सब लोग, मतलब इंजॉयमेंट की कोई हद की हम लोगों ने। सही बात है। हाँ। बस मैं थोड़ा सा पिकनिक पे सी साइड से जरा वो होता था कि वहाँ पर नहीं, वो मेरा और तुम्हारा दोनों का था, हम लोग पानी में नहीं जाते थे। हाँ हमेशा। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल भी नहीं, मुझे वहाँ से थोड़ा सा होता था। लेकिन ये कि वैसे हम लोग बड़ा एंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा माशाल्लाह। माशाल्लाह से बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छा जबरदस्त सा टाइम। और हम, मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा ही, मतलब हम लोग शुरू से बिल्कुल साथ साथ रहे। जब से मैं कुवैत से आई थी उसके बाद से तुम्हारा और मेरा लाजमी नेचर मिलती थी, हम दोनों की एक्टिविटीज एक जैसी थी, तो सब कुछ अच्छा। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी, कन्फेस करना चाहूंगी कि मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब छोटी हुआ करती थी ना, तो मुझे वो बहुत बड़े बड़े झुमके टाइप के और बहुत ज्यादा जो ब्राइट शार्प किस्म का मेकअप होता है और इस तरह के शार्प कलर्स बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन तुम्हें नहीं बिल्कुल भी पसंद थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने तुम्हें देख के ना बहुत सोबर बनने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कॉपी किया करती थी बेसिकली। मुझे शुरू से बहुत नाजुक सी डेलिकेट सी ज्वेलरी और ये सब चीजें, और मतलब मेकअप में भी मेरा बहुत वो होता था कि कम चीजें और सब, मतलब बहुत मेरा इस तरह से रहा। लेकिन ये कि अच्छा तुम्हारा मैं आज ही कन्फेस कर रही हूँ कि मेरा ये था शुरू से कि मैं देखती थी बिनिश की राइटिंग, हाँ कि इतनी खूबसूरत राइटिंग है, तो मुझे बिनिश को कॉपी करना है। बिनिश जो बहुत सोबर कलर्स पहनती है, तो मैं भी बिनिश को कॉपी करूंगी। तो ये मेरा शुरू से रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा से कॉपी करती आई हूँ। यही होता है, हम लोग एक दूसरे से कोई ना कोई चीज कर रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, या हम लोगों को कुछ पसंद होता है, हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही होता है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुमने मुझसे की होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो शायद मैंने तुमसे की होंगी और यकीनन की होंगी। तो यही हो रहा होता है हम लोग, और खासकर हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स और ये कजन्स वगैरह जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग उन सब से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और अच्छा ही सीख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि वो हमें पसंद आता है, वो उनकी अच्छी बात है, तो हम लोग उनसे सीखते हैं। तभी तो एक इंसान की अपने दोस्त से ही पहचान होती है, क्योंकि वो हम खुद बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज तो खैर एक हकीकत है। बिल्कुल सही बात। तो बस हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और आज तक हमारा, चाहे हमारा पहले जैसा कम, हमारा एक दूसरे से बातचीत जरा कम हो गई होगी यकीनन, क्योंकि अपनी मसरूफियात सबकी, लेकिन हम लोगों के दिलों में एक दूसरे की जगह वैसी की वैसी है। जब बात होती है हम लोग वही बचपन का टाइम याद करते हैं, और हम लोग इस चीज को याद करके एंजॉय करते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी हो, एक दूसरे से हम लोग डिस्कस करके रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोगों को ऐसे दोस्त और ऐसे कुछ मतलब लोग मुयस्सर होते हैं कि मतलब हम लोग अपनी लाइफ में कि हम लोग उनसे डिस्कस करें और हम लोग रिलैक्स हो जाएं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लोग जिनके साथ आपका टाइम इतना गुजरता हो और जिनके साथ आपकी इतनी बनती हो कि आप हर कोई बात छुपा ही ना सकते उनसे। तो उसमें जो हमारे कजन्स थे उसमें तुम्हारे साथ, और फिर जब तुम लोग पिंडी चले गए थे तो उसके बाद मेरा जूबिया के साथ बहुत ज्यादा साथ रहा है। और जूबिया के साथ भी मैंने इसी तरह से बहुत घूमी फिरी हूँ सब कुछ। तो मुझे जूबिया भी बड़ी याद आती है, तुम भी बहुत याद आती हो। अक्सर यही होता है कि तुम दोनों, हमेशा ये होता था ना कि मतलब सारी बातें बिनिश को बतानी है, फिर तुम लोग पिंडी चले गए। वो टाइम मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई। याद नहीं है जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों का मेरा रो रो के और तुम्हारा रो रो के बुरा हाल था, हाल हो रहा था वो दिन। मुझे अभी तक वो दिन नहीं भूलता जब हम लोग जा रहे थे कि क्यों जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर ही रह लेते। और बहुत मुझे वो दिन बहुत मुश्किल टाइम था। उस दिन को भी याद कर करके वो होती हूँ कि देखो कितना मतलब टफ टाइम था वो हमारे लिए। लेकिन ये है कि थोड़े टाइम के बाद चलो वापसी हो गई थी। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक वो चीज जो है ना, वो जो उस वक्त की खूबसूरती थी और सब कुछ जो इतना ज्यादा हमारा बॉन्ड था, वो फिर थोड़ा सा मुतासिर जरूर हुआ था उसकी वजह से। हाँ वो हुआ था, क्योंकि जाहिर से दूर जाने से फिर हमारा जरा कांटेक्ट जो है वो थोड़ा मुश्किल। जैसे आजकल तो जरा ये बहुत सहूलतें हो गई हैं ये, तो तब कहाँ, तब मोबाइल भी उसी वक्त स्टार्ट हुआ था या इंट्रोड्यूस हुआ था। हमें यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पर तो ये चीजें भी बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो हमारे घर में पता नहीं फोन था नहीं था, वो बाद में हमारे यहाँ। तो ये चीजें बड़ी, उस वक्त जरा एक दूसरे से कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता था जितना आजकल आसान हो गया है एक दूसरे से। तो ये थोड़ा सा हुआ उस वक्त, लेकिन ये कि फिर भी खैर उसके बाद भी। लेकिन यही मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे ये चीज होती है कि आप अगर
आपके फ्रेंड्स है ना, तो आप उनके साथ अगर बीच में गैप भी आ जाए ना, आप जब उनके साथ दोबारा मिलते हो आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हो कि जैसे अब देखो, अब इतनी एज के बाद भी आज भी हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम लोग बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे के साथ, और वही फीलिंग्स वापस आने लग जाती हैं, वही टाइम याद आने लग जाता है। तो मुझे सब कुछ उसी तरह से, तो वो ऐसा रिलैक्स इंसान हो जाता है कि उस वक्त की जो परेशानी आपके पास है ना, तो वो भी इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है अपनी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह करे कि ये दोस्ती हमारी, मेरी और तुम्हारी, हमेशा इसी तरह से चलती रहे, और अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में बेतहाशा खुशियां सब कुछ अल्लाह ताला रखे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में और तुमसे रिलेटेड तमाम लोगों की जिंदगी में अल्लाह ताला। हेलो, हाँ, बीच में थोड़ी सी आवाज मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला तुम्हारी और तुमसे रिलेटेड तमाम लोगों की जिंदगी में अल्लाह ताला हजारों खुशियां तुम लोगों को दिखाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बिनिश, और थैंक यू सो मच। मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें सरप्राइज कॉल किया, मुझे पता था कि तुम मना कर दोगी। तो थैंक यू सो मच, तुमने मुझे टाइम दे दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, अगर मुझे तुम पहले से बता देती तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती, लेकिन ये कि मुझे अचानक तुमने कॉल करके, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं तुमसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, मैं कहीं पर मुझे मेरी आवाज और कोई नहीं सुनता होगा, मुझे ये फील हो रहा है। राइट, तुम यही समझो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अपने लिस्टनर्स से ना तकरीबन हर चीज शेयर कर रही होती हूँ, और वैसे भी मैं अपने खानदान के बारे में, हर चीज के बारे में बताती रहती हूँ। ये मैंने 10,000 दफा ये बात बताई है कि मैंने अपनी सारी मूवीज तकरीबन जो मेरी मेमोरी में है वो अपनी मामू के घर पे देखी है। तुम्हारा आज सबको ही पता चल गया होगा किसके साथ देखी है। हाँ, कौन से मामू और कौन से मामू की बेटी के साथ देखी है। आज बिल्कुल पता चल गया होगा। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और ख्याल रखना अपना, बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नूर, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। ग्रेट, जबरदस्त। और आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट फ्रेंड, जिसपे मैंने सोचा कि तुम्हारा आना बनता है। तुम्हारे आए बगैर प्रोग्राम नहीं हो सकता। राइट, जबरदस्त। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी खुद भी इसके लिए। ग्रेट, जबरदस्त। मैंने तुम्हें रात में जैसे ही बताया तो तुमने फौरन से उसका रिप्लाई किया, थैंक यू। बिल्कुल। और हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा इसी तरह से होता है। था। हाँ, बनता भी था। और दूसरा ये कि मैं बताना भी चाहूंगी कि हमेशा ऐसे ही होता है कि हर वक्त में मेरे साथ हमेशा नूर खड़ी रही है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात नूर की लगती है ना, कि नूर ने मुझे कभी भी जज नहीं किया। मैं जो कह रही होती हूँ, घर से बाहर के लोगों में अगर देखा जाए तो ये पहली बनती है जिसने कभी भी किसी चीज के ऊपर डाउट नहीं किया, हर चीज के ऊपर ट्रस्ट करती है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। चलो भाई, बहुत शुक्रिया। लोग खुद अच्छे होते हैं, इस वजह से दूसरे लोग उनको अच्छे लगते हैं, बात ही होती है। और बेस्ट फ्रेंड हम कहते हैं कि हर कोई नहीं होता लाइफ में मिलने वाले, और फ्रेंड्स तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो लाइफ में एक ही होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने तुमसे पहले पता है किसको लिया था? बिनिश को भी लिया था। किसको? बिनिश, मेरी कजन। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, क्योंकि वही है ना, तुम्हें पता है तुमसे भी हर वक्त मैं बिनिश की बातें करती थी। तुम अच्छी तरीके से बिनिश को बगैर देखे जानती हो, और फिर बाद में मिल भी ली थी उससे। तो मैंने कहा कि तुम्हारा और बिनिश का दोनों का लाजमी बनता है, क्योंकि तुम दोनों का मेरी जिंदगी में बहुत रोल रहा है हमेशा से। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी लाइफ में भी ये रहा है कि हम लोग का एक रहा भी है ना कि हम लोग दोनों एक दूसरे से लकी फील करते हैं अपने आप को। हाँ। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमारे लिए लकी हो रहा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। और हमेशा हम लोग साथ रहे, हमने ऐसी सी हरकतें की हैं जो बंदा बता भी नहीं सकता। इतनी हमने बेवकूफियां की है। हाँ, अभी पिछले दिनों ही हम अपनी एक बात से हंस रहे थे। हाँ। याद हो अगर? कौन सी वाली? कहते हो यार। कौन सी वाली? वो जो हम यूनिवर्सिटी में अपना हाथ पकड़ के चलते थे बाकायदा, भाई बच्चों की तरह बिल्कुल। और कितना मजाक बनता था। और अगर मतलब कभी ऐसा होता था कि तुम नहीं आई भी होती थी, वैसे ज्यादातर ये मेरे साथ ही होता था, एब्सेंट मैं ही रहती थी ज्यादा, तो अगर मैं नहीं होती थी तो तुमसे लोग पूछ रहे होते थे। और इत्तेफाकन कभी अगर हम दोनों कहीं अलग अलग होते थे तो सबका ये सवाल होता था, वो कहाँ है? हम कभी हो ही नहीं सकता था कि अलग हो। हाँ, यकीनन हो सकता है कि लड़ाई हुई है फिर दोनों की आपस में, इसलिए अलग अलग घूम रहे हैं। और वो साल में एक दफा लाजमी होती थी। और याद है पूरी क्लास हम लोगों को फिर दोस्ती कराने पे लग जाती थी, बस इकट्ठे हो जाए दोनों वापस। बिल्कुल सही बात है। मतलब लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था कि हम लोग कैसे अलग हैं, और हमारे लाजमी होता था साल में एक दफा लड़ाई। लोग हमारा हाथ पकड़ के चलना, हमारा साथ होना भी लोग एंजॉय करते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास फेलोज।
बिल्कुल 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 ऐसे ही। और हम लोग रह भी नहीं सकते थे, थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा से एक हो जाते थे और फिर वही सारी की सारी ना सारी मस्तियां मिलकर। मुझे वो बड़ा वक्त याद आता है जब मैं स्पेशली उसके लिए न्यूज कास्टर का इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तुम्हें याद है ऑडिशन देने के लिए गई थी तो मेरे साथ थी? अच्छी तरह याद है वो टाइम, वो दिन नहीं भूलती आज तक। ओ गॉड, मतलब जिंदगी का रिस्की डे था यार। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे सोच के हैरत होती है कि इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया था। ना बड़ा रिस्क लिया था। वाकई में ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बड़े लकी हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा हम लोगों का साथ दिया है कि जो बेवकूफियां हम लोगों ने की हैं, जो चीजें हम लोगों ने की हैं बेवकूफियों में की हैं, और वाकई अल्लाह ताला हमारे साथ होता था और हम बाल बाल बचते थे चीजों से। सही बात है। मतलब इतनी रात के वक्त कार्ल्टन होटल कहाँ, मतलब कराची के किनारे पे बना हुआ है, वहां से वापस आना और हम सड़कों पे घूम रहे और वहाँ पे कोई भी नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तस्वर ही नहीं है। डिफेंस में आई थिंक है वो, क्लिफ्टन में, बिल्कुल क्लिफ्टन में। हाँ, तो वो बिल्कुल इतनी सुनसान सी जगह और हम दोनों मतलब पहुंच गए थे। और हम लोगों ने खैर इस किस्म के बड़े रिस्क लिए हैं, और लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम लोगों ने जो जो चीजें अपनी लाइफ में की हैं, मतलब जो रिस्क लिए हैं जिस किस्म के, वो कम ही लोग लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आया, हम लोगों ने सीखा भी बहुत, कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कोई एग्जीबिशन हो, कोई किसी किस्म की चीज हो, मैं और तुम लाजमी उसका हिस्सा होते ही होते थे। कोई कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं हो रही था। हाँ, जो हमें तो आगे होना था ना हर चीज में। हाँ, उसमें चाहे हम मतलब खतरे मोल लेते थे, कुछ भी होता था, लेकिन हम लोग रहते थे। और वही अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो आज तक काम भी आ रहा है हम लोगों के। वो काम आ रहा है, सही बात है। वो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज होती है, सीखने का मौका मिलता है, जाहिर है। और वो एक वक्त भी ऐसा था ना कि हम लोग फील करते थे, यूनिवर्सिटी का टाइम एक बचपने का टाइम ही होता है। अब हम देखें यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के लड़कियों को तो छोटे से ही लग रहे होते हैं, बच्चे लग रहे होते हैं, लेकिन हम उस वक्त अपने आप को कितना मैच्योर फील करते थे, याद है? बहुत ज्यादा। बस अब बड़े हमें तो अपने खर्चे भी खुद ही उठाने चाहिए। हाँ, मतलब ये भी जो एक चीज थी ना हमारे अंदर, इसी वजह से हम मुख्तलिफ रिस्क लेते थे कि कभी हमें होता था कि हमें ट्यूशन पढ़ानी चाहिए, और उसके लिए भी हम लोगों ने एक बड़ी मतलब इस किस्म की बेवकूफी की थी कि रजिस्ट्रेशन करवाने चले गए थे अपनी कि ट्यूशन पढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्यूशन पढ़ाएंगे। खतरनाक अमल हो गया था हमारे लिए। वही तो याद आती हैं अब चीजें सारी। हाँ, तो वही, लेकिन हम लोग मतलब था हम लोगों को सेल्फ मेड होना चाहिए, घर वालों से पैसे नहीं लेने, खुद अपना खर्चा खुद उठाना है किसी तरह से, और उसके लिए हमने किया, कोशिश जितनी हो सकती थी की। और अभी मतलब पूरे टाइम हम लोग लगे ही रहे, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ कर लें। हाँ बिल्कुल। और अभी ये भी मैं बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि नूर भी इस वक्त माशाल्लाह से रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और नूर की सबसे अच्छी चीज ये है कि मैंने तुमसे उस वक्त कहा कि नूर इस वक्त ऑडिशंस हो रहे हैं, तुम जाके ऑडिशन दो, और मैंने अपनी बहनों से भी कई दफा कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और तुम वही वाली चीज है। अच्छा, रिकनेक्टिंग पे कॉल है, मैं दोबारा से निकल के होगी, दोबारा से कनेक्ट। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तुमसे कहा, और वही जो मैं शुरू में बोल रही थी कि तुमने कभी मेरे ऊपर ट्रस्ट हमेशा किया है, कभी भी ये डाउट नहीं हुआ तुम्हें, तो तुमने फौरन से उस चीज को कहा कि नहीं, हाँ बिल्कुल मैं करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तुम रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा भी हो, वहां पे प्रोग्राम्स भी कर रही हो। हेलो, मेरे साथ फिर एक दफा नूर है। हाँ नूर। हाँ, मैं आ गई वापस। तो हम क्या बातें कर रहे थे? मैं ये पूछ रही थी तुमसे, बोल रही थी कि माशाल्लाह से इस वक्त नूर इस वक्त रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से प्रोग्राम्स भी कर रही है। बिल्कुल। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला मैं वैसे मेरा प्लान है कि तुम्हें किसी दिन डिलाइट वुमेन में भी लेकर आऊंगी, और उसमें तुम्हारी सारी स्ट्रगल जो कुछ तुमने आज तक किया है वो हम उस वक्त खुल के जानेंगे तुम्हारे बारे में, इंशाल्लाह ताला। चलो इंशाल्लाह फिर करेंगे इस पे। चलो ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा लाइव आके प्रोग्राम में, और सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और हमारे सुनने वाले वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। राइट। तो आशी, अगर तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा हम स्पेशली बात करें, वरना तो मैं मतलब कह सकती हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हाँ। और यकीनन तुम्हारी भी मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पुराने वाले बेस्ट फ्रेंड जो हम मतलब थोड़ा सा खंगाल के निकालें, जिनसे हमारे बड़े अरसे का ताल्लुक हो, और वो बड़े अरसे से वो ताल्लुक है ना वो मजबूत हो बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसे ही कोई बेस्ट फ्रेंड है ना? कौन है? मेरी मामा। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, मैं वाकई पता है कल रात में बैठ के सोच रही थी, उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं नूर को ऑन ईयर लूंगी, मैं बिनिश को ऑन ईयर लूंगी। मूड मेरा था जुबिया को भी ऑन ईयर लेने का, लेकिन इस वक्त वो पॉसिबल हो नहीं सकता। और दूसरा ये कि अम्मी होती
तो मेरे जहन में भी यही आ रहा था, क्योंकि मेरी मतलब जो मैं बड़ी कम दोस्तें बनाने वाली हूँ, और लाइक यू, तो हमेशा से हम लोगों का मतलब यही होता है कि हम अपने फैमिली वाले हैं, है ना, कि हमारी फैमिली में जो पहले अम्मी है सबसे पहले दोस्त, उसके बाद फिर कजन्स हैं, तो कजन्स के साथ चूंकि आना जाना हर वक्त रहता है, तो हमारी कजन से दोस्ती है। बाहर जो नॉर्मली होती है कि मोहल्लों में इधर उधर दोस्तियां हो रही, वो हमारी नहीं हुई, तो वो वाला सीन है। तो मैं भी यही सोच रही थी अम्मी, तो तुम्हारे जहन में भी वही अम्मी। तो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड बचपन से ना, मुझे कोई भी मसला हो, कोई खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो भी मामा सबसे पहले, मामा ये ऐसे हो गया, आपको पता है, कुछ गलत हो गया, मामा आपको पता ही हो गया, मतलब हर चीज ना मुझे सिर्फ अपनी मामा को पहले बतानी है, बाकी बाद में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और तुम जैसे मुझे बता रही होती हो कि वॉक पे हम लोग जाते हैं, मेरा भी यही होता था, पता है, कि मैं अपनी किसी बहन को अम्मी के पास नहीं आने देती थी। सब लोग चिढ़ रहे होते थे कि मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के, अच्छा फिर दूसरा ये भी था कि जैसे नॉर्मली होता है ना लड़कियों का कि वो अकेले निकल रही है घर से बाहर रात के वक्त मगरिब में, तो मेरा था ये कि मैं घर से अम्मी के बगैर, अगर अम्मी बाहर जा रही है मगरिब के बाद तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज कोई कितना ही मुझे बोल दे कि बाहर चलो, मैं नहीं जाती थी। कि अम्मी जाएंगी तो मैं जाऊंगी, अम्मी के साथ ही जाऊंगी। मैं भी गाड़ी लेके ना बस मामा चलते हैं, मैं बहाने ढूंढ रही होती कि चलो निकलते। बिल्कुल यही तुम बताती हो ना, वॉक कर रहे होते हैं, फिर रात भर बैठ के अम्मी से बातें हो रही हैं, उनको सोने नहीं देना। तो तुम हर बात अपनी मम्मा से शेयर करती हो? हर बात ऑलमोस्ट। और वो भी तुमसे हर बात शेयर करती हैं? हाँ। अच्छा वैसे नॉर्मली ये होता भी है ना कि बड़ी जो बेटियां होती हैं घर की, तो वो बेटी कम दोस्त ज्यादा होती हैं, हाँ। है ना? तो ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा तुम्हारी अम्मी अपने घर में बड़ी थी या फिर? मेरी मामा सेकंड नंबर पे थी। थर्ड नंबर पे थी। सही। सोचना पड़ रहा है। सही, राइट। तो ग्रेट। तो और कुछ बताना चाहोगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में? हाँ, बेस्ट फ्रेंड मेरी एक बनी थी 9th स्टैंडर्ड में, नहीं 8th में। हाँ, वो पता है कहानी है उसके पीछे भी। मुझे मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड बनी। अब वो जो 2 थी ना, उन दोनों का आपस में उनकी आपस में बनती थी। हाँ। अब वो मुझे कहती थी अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुमने उससे बात नहीं करनी। तो फिर ये बेस्ट फ्रेंड नहीं हुई ना, फिर ये बेस्ट फ्रेंड नहीं हुई। बेस्ट फ्रेंड तो वो होता है जो आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करे। मुझे कहा था कि ये थोड़ी फिल्मी टाइप की है। अच्छा। एक ने मुझे कहा था कि तुम नहीं, चलो ठीक है तुम देख लो, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी क्लास में थी जो मुझे कह रही थी कि तुमने उससे बात नहीं करनी, और जो दूसरी थी उसका सेक्शन चेंज था। मैंने फिर थोड़ा सा वो मैच्योर होके डिसीजन लिया। मैंने कहा जो मुझे कह रही है ना छोड़ दो, मैं उसको छोड़ देती हूँ। मैंने छोड़ दिया उसको। वैसे सही यही डिसीजन होना भी चाहिए, क्योंकि वही ना कि अगर कोई आपसे इस तरह की कंडीशंस लगा रहा है तो इट्स मीन कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड हमेशा वही होता है जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती। स्टैंडर्ड में डिसीजन लिया था। अच्छा, वाओ, यानी तुम समझदार हो शुरू से। हाँ, सही, गुड, जबरदस्त। और वाकई मतलब यही होता है कि जो आपके ऊपर अपनी थोपने लगे, अपनी जताने लगे कि मेरी सुनो, तो वो फिर मैं अभी तक उसके साथ हूँ। अच्छा, हाँ। अभी भी किसके साथ? दूसरी वाली के साथ? दूसरी वाली के साथ। अच्छी वाली। नहीं, दोनों अच्छी है। अच्छी वाली। अभी वो सुन लेगी ना तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होंगे। सही, चलो जी। लेकिन वही है कि वो भाई जो बात है वो सच बोलनी चाहिए, है ना? सच जरूरी। अच्छा, तुमने गाना सुनना है? अभी हमारे लिसनर्स ने रिकॉर्ड करके भेजा है। चलो, आशी करिए, नहीं मुझे नहीं सुनना। नहीं, मुझे काम बहुत। चलो तो फिर तो अपना काम करो, मैं फिर गाने लगाती हूँ और उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो अभी आप जा सकती हैं ताकि फिर हम इस वक्त अपने वो सॉन्ग्स जो हैं प्ले कर लें। टाइम मेरे पास काफी कम रह गया, फिर हमें अपनी गेस्ट भी लेनी है। बाय बाय।